बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज उम्मत मुस्लिमा के लिए बिलअमूम और अहलियान पाकिस्तान के लिए बिलखुसूस रंजो अलम और दुख की घड़ी है कि हमारे अज़ीम बाप के अज़ीम फ़र्जंद, बल्कि यूँ कहूँ तो बेजाना होगा कि बहादुर बाप के शेर दिल बेटे बक़ियतुस्सल्फ़, यादगार असलाफ़, क़ाइद तहरीक नामूस सहाबा हज़रत मौलाना डॉक्टर आदिल ख़ान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को जिस तरह कराची की धरती पर शहीद किया गया, इसने पूरी उम्मत मुस्लिमा को मग़मूम कर दिया है। अहलियान पाकिस्तान के दिल दुखी हैं और ये वो सानिहा है जिसको हम एक अरसे तक कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। ये बात याद रहे कि बातिल क़ुव्वतों की हमेशा ये कोशिश रही है कि उन्होंने हक़ को दबाने के लिए, हक़ का रास्ता रोकने के लिए हक़ के अलंबरदारों को ताकत, क़ुव्वत और गोली के ज़ोर पर ज़ेर करने की कोशिश की। ये उनकी सोच है कि जब हम इन्हें रास्ते से हटाएंगे हक़ ख़त्म हो जाएगा, ये ख़ुद ब खुद मिट जाएंगे। लेकिन ये उनकी भूल है। और आज इस दुख की घड़ी पर जहां हम अपने गम और अलम का इजहार कर रहे हैं, साथ साथ उन बातिल क़ुव्वतों को ये बात भी बावर कराना चाहते हैं कि तुम जो समझ बैठे हो कि हक़ के अलंबरदारों को रास्ते से हटाने के बाद हक़ का रास्ता खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, ये तुम्हारी भूल है। अगर इस तरह होना होता तो पाकिस्तान में ये दीनी तहरीकें उसी वक़्त ख़त्म हो जाती जब हमने मुफ्ती निज़ामुद्दीन शहीद रहमहुल्लाह का जनाज़ा उठाया था। ये काम उसी वक़्त रुक जाता जब हमने मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमहुल्लाह का जनाज़ा उठाया था। हमने दबना होता तो उसी वक़्त दब जाते जब हमने मौलाना अब्दुल मजीद दीनपुरी का जनाज़ा उठाया था। अगर ये लोग डरने वाले होते, अपने रास्ते से पीछे हटने वाले होते, तो ये उसी वक़्त हट जाते जब हमने कराची की सरज़मीन पर मौलाना असलम शेखुपुरी रहमहुल्लाह का जनाज़ा उठाया था। सिर्फ़ कराची नहीं बल्कि इस्लामाबाद की सरज़मीन पर कुरान और सुन्नत पढ़ने वाले बच्चों को जिस तरह ज़ेर करने की कोशिश की गई, फास्ट फोर्स बम्बों से उड़ाने की कोशिश की गई, जब उन शहीदों के बाद भी हक़ का रास्ता रुका नहीं है। ये काफ़िला बढ़ता चला गया। पंजाब की धरती से, बलोचिस्तान की धरती से, खैबर पख्तूनख्वा की धरती से कितने नामवर उलमा, फ़ुज़ला, दीन हक़ के दाई, जिन्हें बातिल ने चुन चुन के अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की है। लेकिन हमारी तारीख़ गवाह है कि ये काफ़िला रुका नहीं है, ये झुका नहीं है, ये अपने मिशन से पीछे हटा नहीं है। तुम जितने शहीद करोगे ये पहले से ज़्यादा बढ़ के आएंगे। आज डॉक्टर आदिल ख़ान शहीद रहमहुल्लाह की शहादत के मौके पर भी हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि तुम जिस सोच के साथ हमारे उलमा को, हमारे अकाबिरीन को, हमारे असलाफ़ को, हमारे बुज़ुर्गों को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हो, यकीनन एक जाएगा, उसकी जगह पे 10 आ जाएंगे, 10 के जाने के बाद 100 हो जाएंगे, वो 100 हज़ारों में बढ़ जाएंगे। तुम कभी इस रास्ते को रोक नहीं सकते हो। ये खून, ये गोलियां, ये शहादतें, ये हमारे रास्ते की रुकावट बिल्कुल भी नहीं बन सकी हैं और न कभी बन सकेंगी। इसके साथ साथ हम हुकूमत पाकिस्तान को भी इस बात की तरफ मुतवज्जे करना चाहते हैं कि आज तक हमारे जितने अकाबिरीन, बुजुर्गान दीन, उलमाए उम्मत, शहीद राह हक़ के शहीद जितने भी इस दुनिया से गए हैं, आज तक किसी के कातिल मालूम नहीं हो सके। एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते जा रहे हैं। आज हुकूमत उन लोगों की है जो कल तक ये कहा करते थे कि जिस कत्ल का कातिल मालूम ना हो, हुकूमत उसकी कातिल हुआ करती है। आज जब बात उसी हुकूमत की आई, उन्होंने नाम दूसरों का लेना शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म साहब, आप ये कहते हैं कि भारत इस वाक़े में मुलव्वस है। अगर आपकी बात दुरुस्त मान ली जाए तो मेरा सवाल ये है कि तुम ये कह के हमारे हुकूमती इदारों को, हमारे रियासती इदारों को, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हो, उनकी कमज़ोरी का पैगाम दे रहे हो कि हमारे इदारे इतने कमज़ोर हो गए कि भारत साजिशें करे,
वहाँ बैठ के प्लान बनाए, उनके आदमी वहाँ से चले, पाकिस्तान की धरती पे आए और ऐन बाजार के अंदर भरे मजमे के अंदर हमारे उलमा को, हमारी पाकिस्तानी आवाम को गोलियों का निशाना बना दें और कोई उन्हें पकड़ने वाला ना हो, पूछने वाला ना हो। आपका ये बयान हमारे रियासती इदारों की कमज़ोरी की निशानदही कर रहा है, जबकि हम ऐसा बिल्कुल नहीं समझते। हम समझते हैं हमारे इदारे मजबूत हैं, वो कुव्वत वाले हैं, वो साजिशों को रोकने वाले हैं। आपने ये बयान दे के अपने ओहदे के साथ वफादारी नहीं की है, बल्कि हम आपको बारहा हमारे अकाबिरीन ने खबरदार किया कि इस मौके पर जो तहरीक चली है इसके पीछे आपके बहुत से करीबी साथी थे जिनका नाम लेके नामजद करके आपको पैगाम पहुंचाया गया, लेकिन आपने ना सिर्फ ये कि उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है बल्कि उनको मुल्क से फरार होने का मौका भी फराहम किया है। हम याद दहानी कराना चाहते हैं कि इस मौके पर अगर आपने उसी तरह गफलत का इजहार किया और उसी तरह अपनी नालायकी का सबूत दिया और हालात जो है वो आपके हाथ में न रहे तो फिर इस वक्त मुल्क की सालमियत जो है वो खतरे में पड़ जाएगी, अमन व अमान खतरे में पड़ जाएगा। अगर आप मुल्क के अमन को बरकरार रखना चाहते हैं तो पूरी सुन्नी कौम का यह मुतालबा है कि इस वक्त फिल फॉर डॉक्टर आदिल खान शहीद रहमहुल्लाह के कातलों को गिरफ्तार भी किया जाए और उन्हें इबरतनाक सजा भी दी जाए ताकि ये कत्ल गारत और बदअमनी का सिलसिला यहीं पर ख़त्म हो जाए।